पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में आग लगी हुई है। मतदान से ठीक पहले एक वीडियो वायरल हो गया। यूपी का वो तूफानी आईपीएस अधिकारी जिसे सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, टीएमसी के उम्मीदवार के घर के बाहर खड़ा है और सीधे चेतावनी दे रहा है, अगर आपके लोग वोटरों को धमकाते रहे तो हम अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना धोना मत। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये सच्ची घटना है। और इस वीडियो ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आग बबूला कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, बेचैन कर दिया है। अखिलेश ने साफ कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है, हम बख्शेंगे नहीं। हम आज इस पूरे विवाद को गहराई से खोलेंगे, क्यों एक आईपीएस अधिकारी के एक्शन ने बंगाल चुनाव को और भी हाईलाइट कर दिया और अखिलेश यादव क्यों परेशान हो गए। आईपीएस ही तो है वो। चलिए अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। बीजेपी के एजेंट या निष्पक्ष अधिकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में जहां अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वह फल्टा विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान है। शिकायत आई कि उनके समर्थक वोटरों को धमका रहे हैं। चुनाव आयोग ने यूपी कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा को वहां पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। अजय पाल शर्मा मैदान पर उतरे, जगह का दौरा किया और जहांगीर खान के घर पहुंचकर परिवार को सख्त चेतावनी दी। वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं, उन्हें बता दो अगर उनके लोग वोटरों को धमकाते रहें तो हम अच्छे से खबर लेंगे, बाद में पछताना मत। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। और इस पर टीएमसी भड़क गई। इसी वीडियो पर टीएमसी भड़की है और अखिलेश यादव ने तो सीधा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की एजेंट, हम बख्शेंगे नहीं, क्या कर लेंगे आप। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। दीदी है, दीदी रहेंगी। ये संभल और रामपुर का जो इन्होंने जिक्र किया ना, टेस्ट किए हुए आईपीएस, जिक्र करेंगे हम इन पर, क्यों कह रहे हैं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड होने देंगे, खोज के ले जाएंगे, खोद के ले जाएंगे और लाए जाएंगे। इनकी सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और सख्त सजा मिलेगी। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश का यह बयान सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। वो साफ इशारा दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, धमकी दे रहे हैं। बंगाल में आईपीएस से अखिलेश परेशान क्यों? अब सवाल यह है कि विवाद की गहराई क्या है। यह सिर्फ एक वीडियो का वायरल होना या चेतावनी ये समस्या है? तो ये ऐसा नहीं है। यह पूरे बंगाल चुनाव की सियासत, केंद्र राज्य टकराव और यूपी बंगाल की राजनीति का आईना है। मत भूलिए 27 में यूपी में चुनाव है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए अपने मैन भेजे हैं, अपने आदमी भेजे हैं, ताकि टीएमसी के मजबूत इलाके में दबाव बनाया जा सके। अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के जरिए ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, इसे बीजेपी की साजिश मान रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अजय पाल शर्मा एक सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं, जो वोटरों को धमकाने नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें इसलिए भेजा क्योंकि वो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस वाले हैं। अजय पाल शर्मा कौन है, क्या है बैकग्राउंड? आईपीएस अजय पाल शर्मा का नाम यूपी पुलिस में दहशत की तरह लिया जाता है। वो 26 अक्टूबर 1985 को लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। शुरू में डेंटल सर्जन थे, बीडीएस किया, लेकिन फिर सिविल सर्विसेज में आ गए और 2011 बैच में आईपीएस बने।
यूपी कैडर में आने के बाद उन्होंने कई जिलों में काम किया, शामली, नोएडा, जौनपुर, रामपुर, हाथरस और अब प्रयागराज। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर। जौनपुर में मात्र 22 महीने में 136 एनकाउंटर कराए जाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। कुल करियर में 500 से ज्यादा एनकाउंटर का आंकड़ा बताया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर पॉलिसी के सबसे बड़े, सबसे हाईलाइटेड चेहरे में से एक माने जाते हैं। लोग उन्हें सिंघम कहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ विवाद भी है। 2020 में रामपुर में एसपी रहते हुए उन पर पदों के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। आंतरिक रिपोर्ट के बाद उनका तबादला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव कर दिया गया था। एसआईटी बनी, सतर्कता से जांच हुई। अखिलेश यादव उसी रामपुर और संभल का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मैंने कहा था ना कि इसको अंडरलाइन कीजिए, यही वो वारदात है जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, जहां ये अधिकारी टेस्ट किए गए थे। इन्होंने कहा था ना कि संभल और रामपुर में टेस्ट किए हुए अधिकारी को बंगाल में भेजा गया है। ये उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में क्या काम, क्यों फलटा, क्यों दक्षिण 24 परगना। फलटा और दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ है। यहां अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बहुत मजबूत है। जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार है। अगर यहां वोटर इंटिमिडेशन की शिकायतें आई तो चुनाव आयोग ने यूपी से एक सख्त अधिकारी को भेजा। यह फैसला ही टीएमसी को नागवार गुजरा। बंगाल में टीएमसी चौथे बार सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पूरे जोर से चुनौती दे रही है और ऐसे में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का आना विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी केंद्र का दबाव में है। अखिलेश यादव को परेशानी कई कारणों से है। इसलिए क्योंकि पहला कारण भी जरा आप देख लीजिए, वो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल में टीएमसी की हार उन्हें भी राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा कारण है वो यूपी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर यूपी के आईपीएस अधिकारियों को बीजेपी एजेंट का तमगा लग जाए तो भविष्य में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तीसरा, अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विपक्षी राज्यों में अपने पसंदीदा अधिकारियों को भेज रही है, जिससे अखिलेश लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस विवाद पर कोई एक्शन लेगा? क्या अजय पाल शर्मा को वापस बुला लिया जाएगा या फिर वो अपना काम जारी रखेंगे? अगर 29 यानी कि अब जो चुनाव चल रहे हैं, मतदान है, टीएमसी बड़े मार्जिन से इस मतदान में जीतती है तो यह विवाद शांत हो सकता है। लेकिन अगर कहीं भी हिंसा हुई या वोटिंग प्रभावित हुई तो पूरा मामला और गर्म हो जाएगा। टीएमसी पहले से ही कह रही है कि इस अधिकारी के पास्ट को देखते हुए उनकी तैनाती गलत है। अखिलेश ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में जांच होगी, जब इनकी सरकार आएगी तब। दिल्ली दूर है अभी। आईपीएस के आने से टीएमसी बेचैनी के कई लेयर है, एक कारण नहीं है। पहला, साइकोलॉजिकल दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव। टीएमसी कार्यकर्ता अब सोच समझकर कदम रख रहे हैं। वीडियो वायरल होने से डर फैल गया है कि कहीं कोई और वीडियो ना बन जाए, कहीं और चेतावनी ना मिल जाए। दूसरा, फलटा जैसे इलाके में वोटर इंटिमिडेशन कम हुआ तो टीएमसी का वोट शेयर प्रभावित हो सकता है। अभिषेक बनर्जी का गढ़ अगर कमजोर पड़ा तो पूरे साउथ 24 परगना का समीकरण बिगड़ सकता है। तीसरा, केंद्र और चुनाव आयोग का मैसेज। रिकॉर्ड सीएपीएफ तैनात है और अब सख्त ऑब्जर्वर भी। यह साफ इशारा है कि इस बार बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। चौथा, विपक्ष का मोरल। बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां अब हौसले से कह रही है कि निष्पक्ष वोटिंग होगी, अब वोट अच्छा होगा। टीएमसी के दबदबे वाला मिथक टूट रहा है। क्या अजय पाल शर्मा अपना काम जारी रख पाएंगे? टीएमसी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कुछ ऑब्जर्वरों के खिलाफ। क्या चुनाव आयोग उन्हें बैकअप देगा या फिर ट्रांसफर कर देगा? दूसरा सवाल, फलटा और आसपास के इलाकों में क्या होगा? क्या वोटिंग शांतिपूर्ण रहेगी या फिर कोई घटना हो जाएगी? क्योंकि इन लोग की तो हरकतें हैं, पैटर्न है इनका, मेथड है इनका। अगर शांतिपूर्ण रही तो क्रेडिट अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को जाएगा। और तीसरा, चुनाव बाद
टीएमसी सत्ता में आई तो क्या सच में इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? टीएमसी के रियल थ्रेट या पॉलिटिकल ड्रामा? ये पूरा मामला टीएमसी के लिए रियल खतरा बन गया है, क्योंकि पहली बार उनका गढ़ उनके ही घर के बाहर खड़ा होकर चेतावनी दे रहा है। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो ने दिखा दिया कि अब सिर्फ ताकत से नहीं, कानून से खेला जाएगा। टीएमसी को अब दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो वो और ज्यादा आक्रामक होकर हमला बोले, या फिर अब रणनीति बदलकर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश करे। समय निकल चुका है, अब होने वाला कुछ नहीं, लेकिन समय बहुत कम है। गहरी पड़ताल करें तो यह मामला सिर्फ एक आईपीएस का नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता का सवाल है। क्या केंद्र शासित संस्थाएं विपक्षी राज्यों में सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में काम कर रही हैं, या फिर सच में अपराध और धमकी रोकने के लिए सख्त अधिकारी की जरूरत थी? यूपी में अजय पाल शर्मा की छवि क्राइम कंट्रोल की है, लेकिन विपक्ष उन्हें एजेंट कह रहा है। रामपुर और संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में उनकी पोस्टिंग का जिक्र अखिलेश ने इसलिए किया क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है, और यूपी में भी सपा बीजेपी टकराव है। यह पूरा विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। चुनाव में निष्पक्षता सबसे बड़ी जरूरत है। अगर एक अधिकारी वोटरों को सुरक्षा दे रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो पक्षपाती नजर आए तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। अखिलेश यादव की चेतावनी साफ है, हम बख्शेंगे नहीं। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता क्या फैसला लेती है, देती रहेंगी या फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, आप भी रखें। क्या अजय पाल शर्मा का यह एक्शन बंगाल की चुनावी समीकरण बदल देगा? क्या टीएमसी और सपा मिलकर के बीजेपी पर हमला बोलेंगे? क्या चुनाव आयोग कोई बड़ा बयान देगा? सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आप दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।